जय हिंद दोस्तों और स्वागत है आप सबका। 25th का स्टडी अपडेट है, डे 3 ऑफ माय ड्रॉप जर्नी। तो बता देता हूँ, 24th को अच्छा खासा पढ़ा था, 11.5 घंटे। तो मुझे पहले से पता था 25 को मैं कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि यही मेरी गलती थी और यही हर बार करता था मैं। 11th में भी 12th में भी ऐसे ही करता था। 11th में तो ज़्यादा पढ़ा ही नहीं, 12th में भी ऐसे ही हो जाता था। एक दिन अच्छा पढ़ूंगा, 2 दिन बहुत डाउन गिर जाऊंगा, फिर वापस उठने का ट्राई करूंगा, फिर गिर जाऊंगा, ये चलता था। सो मुझे पहले से पता था 25 को गिरना फिक्स ही है, बट मैंने सोचा था 8 घंटा तो कम से कम पढ़ूंगा। एंड माय बैड, सुबह 2 घंटे एकदम अच्छे से पढ़ा एंड उस वक्त मुझे लग रहा था 8 हो जाएंगे, बट बाद में मैं खाना खाने गया, नाश्ता किया एंड तब से जो भयंकर वाला टाइम पास मैं करते बैठा, टीवी देखा, सो गया इन सेंस, बस ऐसे ही पढ़ा रहा, पढ़ने का मन नहीं। एंड क्या हो रहा था मुझे नहीं पता। सो 25 का ओवरऑल स्टडी टाइम था मेरा 4 घंटे। एंड मैंने क्या क्या किया था, मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर का सिंगेज पूरा पढ़ लिया, सिंगेज के एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरा पढ़ के ख़त्म हो गया अब मेरा। बाद में प्रोबेबिलिटी के मार्क्ड क्वेश्चंस करे 19 क्वेश्चन एंड 1D के PIQ टेस्ट लगाई। फिर आइसोमेरिज्म का 8 लेक्चर देखा। एंड हाँ, लेक्चर देखने में अराउंड 2 घंटे का लेक्चर है। मैं नोट्स नहीं बनाता, मैं बस PDF को मार्क करके रख देता हूँ। सर ने कुछ इंपॉर्टेंट बताया होगा तो उसी PDF में लिख देता हूँ, इसलिए नोट्स बनाने का टाइम बच जाता है मेरा। एंड तुम लोग कहोगे कि नोट्स बना, बहुत इम्पोर्टेंट है ये वो। सो जो PDF है वो मैं 5-6 बार रिवाइज करूँगा, कंटिन्यूस रिवीजन करने वाला हूँ। एंड भाई, लॉन्ग नोट्स कुछ काम के नहीं होते, काम के होते शॉर्ट नोट्स। लॉन्ग नोट्स के बजाय PDF से पढ़ना बहुत सही होगा। लॉन्ग नोट्स बनाओ, उसमें टाइम बर्बाद करो, क्योंकि 12th में भी वही हो गया था, अब वो समझ में आ गया है। बाद में 2D का लेक्चर 1 और लेक्चर 2 कर लिया, मोशन इन 2 डायमेंशन। मोशन इन 1 डायमेंशन मेरा पूरा कंप्लीट हो गया, उसके क्वेश्चन भी लगा लिए, 25 और 24 के PIQs भी लगा लिए। अब बस और क्वेश्चन प्रैक्टिस बची है। और मैं सोच रहा हूँ, मेरे पास HCV बुक फॉर्म में तो बस सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में मैकेनिक्स था। सो फर्स्ट पार्ट एक तो मैं PDF से करूँगा या प्रिंट करके कर लूँ, या फिर और एक ऑप्शन है, मैं आकाश की मॉड्यूल सॉल्व कर दूँ। और इसमें भी मैं पहले बता देता, अगर मैं सॉल्व करने बैठा तो ये जो सॉल्व्ड एग्जांपल है, एक्सरसाइज क्वेश्चन है, सॉल्व्ड एग्जांपल और एक्सरसाइज क्वेश्चंस करूँगा मैं बेसिक लेवल के। अराउंड 1 मिनट में एक क्वेश्चन हो जाएगा। ये जो स्टेप 1 के क्वेश्चन है, स्टेप 1 वाले बोर्ड लेवल के, वो तो छोड़ ही दूंगा, स्टेप 2 और स्टेप 3 करूँगा। एंड हाँ, मैं बता देता, आकाश के मॉड्यूल जिनसे भी मैंने रिव्यू लिया है या मैं खुद भी यूज़ किया था पूरे 11th, और सच में बहुत अच्छी मॉड्यूल्स हैं, लाइक एकदम जो कहते हैं ना, सब चीज़ें, सब वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हैं। सो 11th के लिए अब मैं कुछ नया चीज़ें खरीदने नहीं वाला भाई। एडवांस की रजिस्ट्रेशन फ़ी 3,200 रुपये। एंड मुझे पता है जो मेरा बेसिक बने हुए हैं उससे एडवांस का कुछ एक क्वेश्चन भी हिलने वाला, बट देन ऑल्सो अब 3,200 रुपये भाई बहुत बड़ी अमाउंट होती है सच में, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है। सो अब वही चल रहा है, भरूँ या ना भरूँ, भरूँ या ना भरूँ। भरने तो वाला हूँ मैं, बट अब ठीक है, देखना पड़ेगा क्या है, सब चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि CT की भी फ़ीस कुछ तो 500 रुपये थी, JEE का सेकंड अटेम्प्ट की भी फ़ीस 800 रुपये थी। एंड भर के कुछ फ़ायदा नहीं हुआ, पैसे बर्बाद, 11th बर्बाद, सब भाई बस बर्बाद ही चल रही है, कुछ प्रोडक्टिविटी, कुछ प्लस पॉइंट कुछ नहीं है। तो 25 को ओवरऑल 50 क्वेश्चन सॉल्व करे थे, स्टडी टाइम 4 घंटे था। एंड हाँ भाई, मेरी गलती, मैं मानता हूँ, मैं पढ़ नहीं पाया, सब मेरी गलती है। बट हाँ, वो कहते हैं ना, अ मिस्टेक डन वंस इज़ अ मिस्टेक, इफ़ इट इज़ डन अगेन इट इज़ अ क्राइम। एक बार गलती हो गई है, अगर आज और एक चीज़ मैं मानता हूँ, जो कंटिन्यूटी होती है, अगर एक बार टूट गई किस चीज़ का फ्लो तो चल जाता है, एक बार हो सकता है, बट दूसरे बार लगातार नहीं टूटना चाहिए। तो आज अभी तक 3 घंटे का स्टडी टाइम हुआ है। 2D के लेक्चर 3 पूरा देखा मैंने, अराउंड वो मुझे 1.5 घंटा तक चला गया। एंड फिर लेक्चर 4 के PDF से सॉल्व कर लिए। टोटल ओवरऑल क्वेश्चंस आज मैंने सॉल्व किए हैं, 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं डे 4 में। एंड काइनेमेटिक्स वाइज सच में बहुत बढ़िया, जो मैंने 11th में पढ़ा था ना भाई,
उसका और जो आज पढ़ रहा हूँ उसका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। 11th में बस वो फार्मूला लगा लगा के, एंड आज सब एडवांस के क्वेश्चंस। लेक्चर 3rd में रेडियस ऑफ कर्वेचर था। 11th में नाम भी नहीं सुना था मैंने रेडियस ऑफ कर्वेचर का, आज कर रहा हूँ पहली बार रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैथ्स में किया था एक बार, बट भाई मैथ्स पता है तुमको कैसा है अपना, 1 नंबर मैथ्स है। इसलिए हाँ सॉरी अगर जो देख रहे हो भाई, गलती हो गई मुझसे। एंड इन्हीं सब चीज़ों की वजह से इस साल बहुत गंदा रिज़ल्ट आया है, जो ना बता सकता हो। बताया तो है मैंने बहुत बार, बट वही हो जाता है। जो हुआ सो हुआ। आज का दिन बर्बाद नहीं जाने दूंगा। ये मेरे वर्ड्स है मार्केट। आज 3 हो गए, कम से कम मेरा ट्राई तो होगा 10+ जाने का, एंड 8+ का टारगेट है मेरा डेली का, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कंसिस्टेंसी मेंटेन करना। बट आईआईटी के लिए कुछ सैक्रिफाइसेस देना पड़ेगा, और आसान बात नहीं है ना। अगर तुम लोग 14 लाख बच्चों में से बस 20,000 बच्चों को अलग करना है, तो उन 20,000 बच्चों में कुछ तो टैलेंट होना चाहिए। सो वही टैलेंट ढूंढना है अब अपने अंदर का। एंड यही था आज का स्टडी अपडेट। लव यू ऑल। कमेंट में एक गाली बक देना मुझको, क्योंकि मैं उसी लायक हूँ। एंड हाँ सच कहता हूँ, एक कुछ कठोर शब्द सुनाई देना अगर मानते हो भाई। अब गलती है, सॉरी फॉर डैट। लव यू ऑल, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, गुड नाइट।